बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 10 को शुरू करने वाले जा रहे हैं। बेसिकली यूनिट भी थ्योरम से मुतालिक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है। इससे पहले आपने ट्रायंगल्स के मुतालिक जो है उनके थ्योरम्स के मुताबिक उनके पोस्टुलेट के मुताबिक जो है वो ज़िक्र किया था और उसमें कुछ प्रैक्टिस की थी। अब हम जिक्र करने वाले हैं ट्रायंगल के साथ साथ पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो पैरेललोग्राम किसी भी, जैसे कि आपको ट्रायंगल के बारे में पता है कि ट्रायंगल एक ऐसी शेप होती है जिसके 3 कोने होते हैं, तो पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसके 4 कोने होते हैं। ठीक है, लेकिन उन 4 कोनों के साथ साथ ये ज़रूरी है कि उसके ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो, यानी ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, और उसके साथ साथ ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो, यानी ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ से जाने वाली लाइन जो है वो इस जाने वाली लाइन को, यानी कि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी आधा आधा तकसीम कर रही हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, इसके अलावा और जितने दूसरे 4 कोनों वाले और बराबर साइड्स वाले जितने भी हैं वो सब जो हैं आ जाते हैं इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसके जो थ्योरम्स हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसके थ्योरम हमारे पास क्या है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 आपके पास आ रहा है। इसमें एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और हमें जो इसमें प्रूव करना है, गिवन हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, यही आ जाएगा गिवन, ये पैरेललोग्राम का निशान है। ठीक है, इस तरह के 2 निशान, 2 लाइनें बनती हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी हैं लेकिन सीधी बनती हैं। ठीक है, इस तरह की, और मेजर पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन हो गया पैरेललोग्राम। और प्रूव हमें क्या करना है, ये जो तीनों चीज़ें बताएंगे। ठीक है, द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू आर एस के कॉन्ग्रुएंट है, यानी पी क्यू आर एस के, और इसी तरह पी एस क्यू आर के पी एस क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा, दूसरे कि ऑपोजिट एंगल्स, एंगल पी एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल एस एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, डायगोनल्स पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये इसी में बेशक बना लें आप, ये अलग भी करने की ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें। ठीक है, ये डायगोनल्स जा रही हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को, यानी डायगोनल्स कौन कौन सी, पी आर और एस क्यू और पी आर एक दूसरे को आधा आधा तकसीम कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन और टू प्रूव आ गए। कंस्ट्रक्शन करेंगे इन फिगर 1, जॉइन एस एंड क्यू। फिगर 1 में हम एस और क्यू को जॉइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही हैं इन फिगर 1। फिगर 1 में क्या होगा, अच्छा, एस आर जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, एस आर पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, और एस क्यू उसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ बताई है। ठीक है, और ये जो है इसलिए, ये क्यों कि ट्रांसवर्सल हम किसे कहते हैं, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इनको जो लाइन कट करती हुई जाएगी वो दोनों को किसी पॉइंट पर टच करेगी, कट करेगी, वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल 1 एंगल 4 के, आप इसको ऐसा करें कि ये इन्होंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये एंगल 1 है बुक में, ये एंगल 1 ये एंगल 4 है, लेकिन आप इसको 2 कर लें। ठीक है, और आई थिंक इसको 3 और इसको 4 कर लें। ठीक है, अभी हम देख लेंगे, आई थिंक यही होगा। तो जब ये पैरेलल हैं तो m मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 2 के बराबर होगा, ये कहलाता है अल्टरनेट एंगल। जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन से गुजर रही है तो उसके इस साइड के ये वाला एंगल बराबर होगा, और इसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये और ये, ठीक है, और ये और ये। ठीक है, तो 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसी तरह 3 और 4 अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो 1 और 2 आपस में बराबर हैं, इसका रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह एंगल 3 और 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसकी भी वजह यही है कि एस आर जो है उस पर पी क्यू पर ट्रांसवर्सल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है,
तो जब 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर है, तो 1 और 3 का सम 2 और 4 के सम के बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो मीन्स के एंगल Q एंगल S के बराबर हो गया। ठीक है, दोनों से हमने प्लस करके जो है वो मालूम कर लिया। इसी तरह अगर हम एक ट्रांसवर्सल यहाँ से गुजार लें, ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली P एंगल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें और इसमें अभी हमने कॉरस्पॉन्डेंस लिया नहीं है, लेकिन एंगल्स को हमने साबित कर दिया। अब हम ट्राइंगल लेंगे इन कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल SPQ और दूसरा QRS। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। दोनों ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए। ठीक है, और SQ के बराबर है। ये SQ बीच वाली लाइन जो है ये कॉमन है, तो आपके पास दोनों ट्राइंगल जो हैं ASA पोस्टुलेट से दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? SPQ, ठीक है, और QRS। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो मीन्स यहाँ अब इनके हर एंगल और हर जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो आपका हमने जो प्रूव करना था उसमें एक तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो गए, सब जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ठीक है, तो ये पूरा आपका बराबर हो जाएगा। PQRS के बराबर है, PSQR के बराबर है। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं फिगर 2 में। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल? SOQ, SROS और POQ। ये SOQ नहीं होगा, POQ होगा, यानी POQ। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से ट्राइंगल हो गए? एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसमें आपके पास एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है। ठीक है, POQ यानी POQ एंगल बराबर है SOR के, यही आ रहा है। ठीक है, ये क्यों? ये वर्टिकल एंगल्स हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके ये आपके अल्टरनेट एंगल्स थे। ये वर्टिकल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये दोनों वर्टिकल हैं, ये दोनों वर्टिकल हैं। ठीक है, तो ये चूंकि वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, SOR और POQ, तो ये दोनों बराबर हो गए। और PQ SR के बराबर, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका मतलब POQ और SOR दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, AA पोस्टुलेट से मीन्स POOR के बराबर हो जाएगा, POOR के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह OSOQ के बराबर। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपने यही प्रूव करना था कि ये और ये और ये और ये बराबर हैं। ठीक है, PR एंड RS डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यही आपने प्रूव करना था। इसके आगे बेशक आप लिख भी दें, प्रूव्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जो आपने किया है वो पहले हिस्से में जो पहले तो आपने ये बता दिया, ठीक है, कि ट्रांसवर्सल गुजर रहा है तो ये एंगल बराबर हैं। फिर आपने कॉरस्पॉन्डेंस लिया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस में आपने एंगल्स और साइड्स को बराबर साबित कर दिया। ठीक, और लास्ट में जो फिगर 2 में आपने किया वो ये किया कि डायगोनल्स को जो है इन दो ट्राइंगल्स को लेके इन डायगोनल्स को जो है वो आपने कॉन्ग्रुएंट साबित किया है। और ये भी बिल्कुल आसान है अगर आप इस बात को समझें कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को किस तरह साबित किया जा सकता है, किया जाता है, तो सिर्फ ये एक नज़र में आप इस थ्योरम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चार कोनों वाली कोई भी शेप होती है, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपके पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसमें पैरेललोग्राम वाली शराइत नहीं होती। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, चार कोनों वाला है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कोई साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो है चार कोनों वाली शेप होती है, लेकिन पैरेलल होना और बराबर होना जो आप पीछे पैरेललोग्राम में करके आए हैं, ये चीज़ इसमें शर्त नहीं होती।
ठीक है। तो अब इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है एंड पैरेलल, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, गिवन में आ गया ए बी सी डी। ठीक है, और एक और चीज़ गिवन में आ गई कि सी डी ए बी के बराबर है और पैरेलल भी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। प्रूव हमने ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का निशान आ रहा है। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, एक बी और डी को एक लाइन से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और बी डी उसका ट्रांसवर्सल है। ये बी डी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अगर हम इसका नाम रख दें एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, हम 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ट्रायंगल दोनों ले लेंगे, ए डी बी और दूसरा सी बी डी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए बी सी डी के बराबर है, ये गिवन था। ए बी डी बराबर है एंगल सी डी बी के। ठीक है, ए बी डी सी डी बी के बराबर है। ठीक है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, प्रूव कैसे हुआ है, ये प्रूव हुआ है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसलिए ये, और बी डी के बराबर है, कॉमन हो जाएगा, तो मीन्स ये ट्राइंगल यानी बी डी सी और ए बी डी ये दोनों आपके एस ए एस पोस्टुलेट से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो जाएगा। ये दो एंगल तो हो गए थे, ये भी हो जाएंगे। ठीक है, बाय दीज अल्टरनेट ट्राइंगल्स। ठीक है, अच्छा, इसमें इसको इतना लिखने की ज़रूरत, बट दीज अल्टरनेट ट्राइंगल्स, जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इसमें ए डी बी सी के, यानी ए डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि इनके अल्टरनेट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो मीन्स ये दोनों भी पैरेलल होंगे। इसी तरह ए बी सी डी ये गिवन में था पैरेलल है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसके दोनों यानी ये भी और ये भी दोनों साइड पैरेलल हैं, और यही पैरेललोग्राम की तारीफ है, डेफिनेशन है। तो बेसिकली हमने यहाँ जो प्रूव किया है वो ये प्रूव किया है कि एक लाइन तो हमारी ऑलरेडी पैरेलल थी, इस लाइन को भी हमने पैरेलल प्रूव करके जो है हमने इसको पैरेललोग्राम साबित किया है। और पैरेलल हमने कैसे प्रूव किया है कि पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित किया है। ठीक है, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद ये बताया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स अल्टरनेट हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल्स अल्टरनेट होंगे तो इसका मतलब ये कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी डी ए और सी बी, बी सी और ए बी, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। और इस तरह हमने दूसरी लाइन को भी पैरेलल बता के इसको पूरा पैरेललोग्राम बना दिया है। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। थोड़ा सा ब्लर हुआ है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह रीड करके आपको बताता जाऊंगा यहाँ क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसके 2 मिड पॉइंट को एक लाइन जो है वो छू रही है। ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ के 1/2 भी है। तो गिवन आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें एक लाइन गिवन है पी क्यू। ठीक है, जो मिड पॉइंट्स पे दोनों लाइन के कट कर रही है, टच कर रही है पी और क्यू पॉइंट पे। ठीक है, तो यही बात है यहाँ गिवन हो गई, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी। पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम। देखिए, इन अल्फाज का एक होना ज़रूरी नहीं है, जो माखज़ है वो आपको यहाँ बयान करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रूव हमने ये करना है कि पी क्यू बी सी के हाफ है और पी क्यू बी सी पर पैरेलल है। ये आ जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक है,
इस तरह आ जाएगा। और दूसरा आपके पास आ रहा है पी क्यू इज इक्वल टू हाफ मेजर बी सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ मेजर बी सी, ठीक है, पूरा इस तरह आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो प्रूव करनी है, ठीक है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी, प्रोड्यूस कर देंगे हम पी को क्यू तक। अच्छा, ये लाइन पहले नहीं है, ठीक है, इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, जब भी इस लाइन का यहाँ जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। प्रोड्यूस, अच्छा नहीं, ये है ऊपर गिवन में है, आगे हमने पी क्यू को जो है इससे आगे डी तक प्रोड्यूस किया। ये लाइन पूरी है, ठीक है, इसको फिर आगे डी तक प्रोड्यूस किया इस तरह कि पी क्यू क्यू डी के बराबर है या क्यू डी पी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो फिर उसको जोड़ दिया है हमने डी को सी से, यही यहाँ के जहाँ डी एंड सी, ठीक है। अब प्रूफ आपके पास नीचे स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आ रही हैं, यहाँ आपके पास है इन द कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए पी क्यू corresponding triangle CDQ, ठीक है, यानी APQCDQ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें PQQD के बराबर है, लाइन PQ कॉन्ग्रुएंट है QD के, कंस्ट्रक्शन है आपकी ये, इसका रीज़न आपका कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, अल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, सॉरी अल्टरनेट नहीं, वर्टिकल एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट तो पैरेलल में होते हैं, वर्टिकल एंगल्स है, ठीक है। अच्छा, और तीसरी क्या चीज़ होगी, हाँ, ए क्यू क्यू सी के बराबर है, ए क्यू क्यू सी के बराबर, ये आपका गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये वर्टिकल एंगल है, ये क्यू सी ये जो है ये आपका गिवन है। तो इस तरह आपका जो ट्राइंगल है ए पी क्यू वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी क्यू के, ठीक है। अब ये आपने जो है ये प्रूव कर दिया, ये आपका ऊपर आ भी गया, ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी क्यू, ठीक है। देयरफॉर अब जब ये हो गया तो आपके पास ए पी जो है वो बराबर है डी सी के या सी डी के, ठीक है, और एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल या बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन हमें पता है गिवन में कि पी बी जो है वो ए पी के बराबर है, यानी पी बी ए पी के बराबर है, ठीक है। तो जब सी डी ए पी के बराबर है, पी बी भी ए पी के बराबर है, तो पी बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ठीक है। पी बी जब सी डी के बराबर है तो इसलिए कि ये दोनों जो है ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ए लाइन ए पी, अच्छा, ठीक है, ये हो गया, यानी पी बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, एंगल 3 एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल 3 और 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, और ये बराबर भी हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ए बी यानी ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। ए बी सी डी यानी पी बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इनके अल्टरनेट एंगल्स यानी 3 और 4 जो हैं वो बराबर हैं। जब अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो ट्रांसवर्स जिन दो लाइनों को कट कर रही होती है वो जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो लिहाजा पी बी सी डी ये जो है आपके पास पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि उसका एक पेयर जो है वो इक्वल भी हो गया है और पैरेलल भी हो गया है, ठीक है। कौन सा? ये वाला ए बी यानी पी बी और सी डी, ठीक है, पी बी और सी डी ये दोनों, ठीक है। जब एक पेयर आपका पैरेलल और इक्वल हो गया है तो ये पैरेललोग्राम खुद ब खुद हो जाएगा। जब ये हो गया तो बी सी और पी डी ये दोनों भी पैरेलल और बराबर होंगे, ठीक है। जब बी सी और पी डी पैरेलल है और बराबर भी हैं, ये हमने बता दिया, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है, तो इट मीन्स के पी डी यानी पी डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये असल में पी क्यू नहीं है, यहाँ पर आएगा डी,
ठीक है, क्योंकि पी क्यू बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता, पी डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, पी डी एंड पी क्यू आर सेम लाइन एंड मेजर पी क्यू इज हाफ मेजर पी डी, ठीक है। यह हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि पी क्यू और पी डी जो हैं वो एक ही लाइन पर हैं, तो ज़ाहिर है ये दोनों पैरेलल भी होंगे, बराबर भी होंगे, लेकिन हमें पता है कि पी क्यू जो है पी डी का आधा है, पी क्यू पी डी का आधा है, जब पी डी का आधा है तो बी सी का भी आधा होगा, और यही हमने प्रूव करना था, यानी पी क्यू बी सी का आधा हाफ है। तो इसका रीज़न आपके पास यहाँ आ जाएगा, पी क्यू इज़ हाफ मेजर पी डी, ठीक है। और यही आपने प्रूव करना था, एक ये आपने प्रूव कर लिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ ऊपर जो है दूसरी क्या चीज़ थी, पी क्यू पैरेलल बी सी के, हाँ पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ये इधर प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये थे आज के आपके तीनों थ्योरम। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे के हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।